हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेस किड्स एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं वैदिक मैथ डिवीजन, जो हम पहले भी सीख चुके हैं, बट आज की वीडियो में इसको मैं थोड़ा सा और इजी करके बताना चाहूंगी, जो बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए। मैं समझ सकती हूँ कि डिवीजन आपको शायद स्कूल पैटर्न से करना इजी लगता होगा, बट अगर आप ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिवीजन आपको और इजी लगने लगेगा। अभी तक जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था उसमें था कि अगर कोई नंबर हमारा पूरा डिविजिबल है डिवाइजर से तो वो सॉल्व कैसे होगा। इसमें हम सीखेंगे कि डेसिमल में अगर हमें आंसर निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, जिसमें आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर फुल्ली डिविजिबल नंबर है तो कैसे सॉल्व होगा, अगर डेसिमल्स में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेसिमल्स कहाँ लगाना है। तो लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 369 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, सबसे पहले हम वही लिखने का पैटर्न कैसे है वो समझेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे 369 डिवाइडेड बाय 25। 5 हमारा फ्लैग में जाएगा, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट हमारी फ्लैग में जाती है, और चूंकि एक डिजिट फ्लैग में है तो हम एक डिजिट के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी इसको हम, क्योंकि इसके बाद हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करके इसको अलग कर लिया। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स पे जाता है। रिमेम्बर, पहला स्टेप, यानी हम इसको या इन दोनों नंबर को, जैसे भी जाएगा डिपेंड करता है, इससे डिवाइड करेंगे। हमारा 3 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम पहले 3 को ही डिवाइड करें। तो हमारा नंबर हुआ 2 1 जा 1 टाइम्स 2, राइट। जो रिमाइंडर आया हमने रिमाइंडर को लिख दिया। 3 - 2 1 होता है, रिमाइंडर हमने इसके साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से 1 5 जा 5, 16 में से ये 5 माइनस करेंगे। 16 - 5 कितना होता है 11। 11 हम यहाँ लिख देंगे। अब 11 को हम फिर डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। हम 2 5 से 10 ले सकते हैं, बट हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 1, और 19 में से, क्योंकि अगला हमारा माइनस होना जरूरी है, इन दोनों का मल्टीपल माइनस होना जरूरी है। 19 में से मैं 25 माइनस नहीं कर सकती, ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको करूंगी कि मैं एक स्टेप पीछे डिवाइड करूंगी इसको, यानी मैं 2 5 से 10 ना लेके 2 4 जा 8 लूंगी। 2 4 जा 8 लिया तो 11 - 8 कितना बचता है 3 बचता है ना, तो मैं 3 यहां लिखूंगी। जो 11 में से 2 4 जा 8 माइनस किया ना तो 3 बचा, इसलिए मैंने 3 यहां लिखा। 3 में से हम माइनस करेंगे 4 5 जा 20, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करेंगे। जो भी यहाँ नंबर आएगा इनका प्रोडक्ट अगले में से माइनस होना जरूरी है। ठीक है, 39 - 20 क्या बचेगा आपके पास 39 - 20 इज 19। डन। अब क्योंकि या तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14 एंड रिमाइंडर 19। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। अब सेकंड में क्या कर सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 से डिवाइड किया 19 को, कितने टाइम से लिया 2 7 जा 2 8 जा भी ले सकते हैं, 2 9 जा भी ले सकते हैं। ठीक है, बट अगेन क्या प्रॉब्लम आई है, अगर मैं 2 9 जा लेती हूँ तो सबसे पहले 2 9 जा लेके देखते हैं। 2 9 जा 18, तो 1 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, राइट। 10 में से मैं 45 माइनस नहीं कर सकती हूँ, ये 10 में से ये 45 माइनस नहीं कर सकती। और अगर मैं यहाँ पे 9 की बजाय 8 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 2 8 जा 16, 3 बचेगा। और 8 में से और 30 में से भी 40 माइनस नहीं कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे क्या लूंगी, एक स्टेप पीछे, क्योंकि अगला स्टेप हमारा माइनस होना बहुत जरूरी है, वो स्टेप भी हमारा फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगी
2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हुआ, तो क्या बचा यहाँ पे 19 माइनस 14 इज 5। 50 में से 7 5 जा 35 माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास 15। 15 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा लेंगे हम यहाँ पे, 2 6 जा 12, क्योंकि अगला स्टेप हमारा माइनस होना जरूरी है। 2 6 जा 12 बचा 3, ठीक है, एंड 3 माइनस 6 5 जा 30, 0। ये हमारा रिमाइंडर हुआ, ठीक है। अब आंसर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर इसका आया, अगर मैं डेसिमल्स में देखूं 14.76, इसीलिए हमने 0 बढ़ा लिए थे, क्योंकि ये बार के बाद चल रहा था 0, क्योंकि ये हमने डेसिमल के बाद तो आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 0 इसीलिए यहाँ पे हम बढ़ा रहे थे, क्योंकि आंसर अब हमारा डेसिमल में आया है। आप चेक करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। सी 369 डिवाइडेड बाय 25, 14.76, कितना इजीली हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना ना आसान बहुत हो जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। मैं मानती हूँ कि स्कूल पैटर्न आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि उसको आपने पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 3rd में, डिवीजन पहली बार सीखा था, और फर्स्ट टाइम में हर चीज इजी नहीं होती है, राइट, समझना पड़ता है। आप ट्राई करो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 2491 डिवाइडेड बाय 95। 9 नीचे आया है, 5 हमने फ्लैग में रखा है। अगेन क्योंकि एक डिजिट हमारी फ्लैग में है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले 9 से हमें डिवाइड करना है, 2 तो नहीं हो सकता ना 9 से डिवाइड, मैं 24 एक साथ लूंगी। 9 से 24 को मैं डिवाइड करूंगी तो 9 2 जा 18, मैक्सिमम 2 टाइम्स हम ले सकते हैं। 9 2 जा 18, 24 में से 18 माइनस किया तो 6 बचा ना, तो ये बन गया 69। 69 में से मुझे इन दोनों का मल्टीपल माइनस करना है, 2 5 जा 10, तो 69 माइनस 10 इज 59। डिवाइड करें 9 से, 9 6 जा 54, राइट, 54 कितना बचा हमारे पास 5। 51 में से 30 माइनस करना है, तो क्या बचा 51 माइनस 30 इज 21, ठीक है। 9 से फिर से डिवाइड करो, 9 2 जा 18, कितना हुआ 18 माइनस किया 3 बचा, 0 बढ़ गया। 30 माइनस 10 इज 20, अगेन 9 2 जा 18, कितना बचा 2, 20 माइनस 10 इज 10, देन 9 1 जा 9, राइट, बचा 1। 10 माइनस 5 इज 5, देन उसके बाद कैसे करोगे, 9 से डिवाइड करना तो 0 टाइम्स पे हो जाएगा, 9 0 जा 0, एंड ये नेवर एंडिंग है। 50 माइनस 0, फिर नीचे 50 आ जाएगा, देन 9 5 जा 45, एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, एक तो हो गया क्वोशिएंट 26 एंड रिमाइंडर 21, राइट। और क्या हो सकता है, आंसर हमारा 26.22105, ये डेसिमल के 5 प्लेसेस तक आंसर आ गया है, 22105, ठीक है, 26.22105। लेट्स चेक द आंसर। 2491 divided by 95, you can see 26.22105, यहाँ तक हमने आंसर निकाला है, यहाँ तक का आंसर करेक्ट है ना। बहुत इजी आंसर निकालना, आप देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें हम 2 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। हम डिवाइड इससे कर रहे हैं नंबर को, और देन जो यहाँ नंबर आता है इन दोनों का मल्टीपल अगले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले 9 से डिवाइड किया, 9 2 18 होता है। 18 माइनस करूंगी, अगर 24 में से 6 आएगा मेरा, 6 मैंने रिमाइंडर अगले नंबर के साथ में लिख दिया। जब 6 आया 69 बन गया ये। 69 में से मैंने 2 5 10, 2 5 10 माइनस किया, 69 माइनस 10 इज, देन आया 59। फिर मुझे अगेन इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 6 54, 54 जा सकता है। 59 माइनस 54 इज 5, यहाँ पे लिख दिया हमने 51, क्योंकि यहाँ से हमारा ये एक डिवीजन हो गया। इसके बाद का एरिया हमारा रिमाइंडर का होता है। यहाँ जैसे ये हमारा बचा, इसको हम रिमाइंडर कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर कंटिन्यू करना है देन हमने 0 एक्सीड कर ली, क्योंकि ये वाला आंसर हमारा डेसिमल के बाद कहलाएगा, और डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे डेसिमल लिख दिया है तो 0 लगा सकते हैं। ये बार के बाद वाला जो एरिया है वो डेसिमल में आता है। तो मैंने 21 को डिवाइड किया 9 से, कितने टाइम्स ले सकती है, 9 2 18, बचा 3। 21 माइनस 18 इज 3। 3 हमने अगले नंबर के आगे 0 लगा के लिखा। 30 माइनस 2 5 10, 30 माइनस 10 होता है 20। देन 20 को फिर से हमने 9 से डिवाइड किया, 9 2 18, राइट। देन 20 माइनस 10 इज 10, 2 5 10, 9 1 9, बचा 1। 10 माइनस 1 5 5, रिमाइंडर आ गया ना हमारा 5। 5 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 से 5 को 0 पे ले सकते हैं, 9 0 0। देन 50, 50 माइनस 0 रह गया ना, तभी 50 आया। देन 50 को फिर 9 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स पे जाएगा। ऐसे कंटिन्यू ये चलता जाएगा। आपको जितना डेसिमल्स के प्लेसेस पे चाहिए आप उतना आगे तक इसको निकाल सकते हैं। गॉट इट? एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन को मैं 54 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम 54 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए अपना 2 4 9, 1 रिमाइंडर के बाद वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए 1 मैंने बार के बाद लिखा है। एंड 50, डन। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 5 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 से क्या करूंगी मैं, 24 को डिवाइड करूंगी। 5 4 लेते हैं, 5 4 20, बचा 4। 49 में से 16 माइनस करो, 49 में से 16 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 33। 49 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 33। अब 33 को अगेन आप 5 से डिवाइड करेंगे, 6 ले सकते हैं, 5 6 33 बचा। 31 माइनस 6 4 24, 31 माइनस 24 इज कितना बचा, 7। अब इसके बाद या तो हम लिखे क्वेश्चन हमारा 46 है एंड रिमाइंडर हमारा 7 है, अगर मुझे ये लिखना है। बट अगर मुझे डेसिमल के 2 और 3 प्लेसेस तक निकालना है तो क्या करूंगी मैं, इसको डिवाइड करूंगी 5 से, 1 पे जाएगा, 5 1 5, राइट। क्या बचा, 2, 0 बढ़ा लेंगे हम यहाँ पे। 20 माइनस 4 इज 20 माइनस 4 16 ना, 1 4 सा 4 हुआ ना, 20 में से माइनस 16। अब 16 को 5 से डिवाइड करूंगी, 5 3 ले सकती हूँ मैं, राइट। 3 अगर मैंने ले लिया 15 तो बचेगा 1, 0 बढ़ाया। इस 10 में से मैं 3 4 12 माइनस नहीं कर सकती, तो मैं क्या लूंगी इस केस में, मैं लूंगी 5 2 10, 60 में से 4 2 8 माइनस किया तो 52 बचा। मैक्सिमम हम इसको 9 टाइम डिवाइड करते हैं, 5 9 45, 7, 70 माइनस 36 इज 34, राइट। आगे कंटिन्यू करना चाहे तो कर लीजिए।
देन इसको फिर से डिवाइड करो 5 से, 5 6 जा 34 बचा, 6 4 जा 24 माइनस करेंगे तो 16 आएगा एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। आंसर देखो टैली कर लेते हैं हम लोग। ये आंसर हमारा हुआ, अगर डेसिमल्स में देखें 46.1296, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, राइट। आंसर टैली करते हैं 2491 डिवाइडेड बाय 54। आंसर देखिए 46.1296, इतना तक हम ले आए हैं आंसर। यू कैन सी, ठीक है, नेवर एंडिंग है, आप कहाँ तक भी करें। तो डेसिमल्स में आंसर निकालने इस मेथड से बहुत आसान हो जाते हैं। हमने करा क्या वो समझते हैं वापस। हमने करा क्या है, 5 से सबसे पहले हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए 5 से मैंने 24 को डिवाइड किया। 5 से 24 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स पे गया, 5 4 जा 20 बचा 4, 49 में से मुझे 4 4 जा 16, यहाँ से मैंने 16 माइनस किया है जब मेरा 33 आया है। 16 माइनस किया तो 33 आया। देन इस 33 को फिर मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 6 जा 30, 31 बना। 31 में से मैंने 6 4 जा 24 माइनस किया, 31 माइनस 24 7 आता है, यानी 31 में से मैंने 24 माइनस किया है, तब ये 7 आया, राइट। अब इस 7 को फिर 5 से डिवाइड किया, क्योंकि अब डेसिमल बार के बाद की डिजिट है तो उसका आंसर भी हम इधर ही लिखेंगे। 5 1 जा 5, 2 बचा 20 बन गया। अब ये पूछेंगे ना जीरो कहां से है, डेसिमल के बाद अगर डॉट लगाते हैं तो जीरो तो आप बढ़ा सकते हैं। तो 5 कितना टाइम लिया, 5 2 जा 10, 3 जा 15 क्यों नहीं लिया हमने। अगर मैं यहाँ पे 5 3 जा लेती, मैंने वो बताया भी था, 15 लेती तो 10 में से मैं 3 4 जा 12 माइनस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 5 2 जा लिया। 5 2 जा 10 बचा 6, 60 बन गया। 60 में से क्या माइनस करना है, 4 2 जा 8, 52 आया। 50 को अगेन मैंने 5 से डिवाइड किया। अब आप बोलोगे कि मैम 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स पे चला जाएगा, बट नहीं, आप मैक्सिमम 9 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो। मैंने 9 ही टाइम्स लिया इसको डिवाइड करने के लिए। 5 9 जा 45, 7 बचा, 70 माइनस 9 4 जा 36, 70 माइनस 36 इज 34, देन 5 6 जा 30, 40, यहां बन गया 40, 30 माइनस किया तो 4 बचा, 40 माइनस 6 4 जा 24, 40 माइनस 24 तब आया 16। अब 16 को आप आगे फिर से काट सकते हो, इसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। और मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जस्ट डू द प्रैक्टिस, क्योंकि कैलकुलेशंस प्रैक्टिस मांगती है। आप स्कूल में भी जब आपने पहली बार सीखा था तो एक बार में सब कुछ नहीं आ गया था, आपको वहां प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपने इसके सॉल्व किए होंगे, राइट। मम्मी की भी डांट खाई होगी, ट्यूशन टीचर की भी डांट खाई होगी, तब जाके सीखे होंगे। मैं ये नहीं कहती है कि आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व करें, बस ऑनेस्टली 15 to 20 क्वेश्चंस मेरे कहने पर इसके सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन गारंटीड है। अगर आपने जेन्युइन मेरे ही तरीके से सॉल्व किए तो आपको ये करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि समझ में कितना आया है। एक बार को ये लगेगा, हो सकता है टाइम लगे स्टार्टिंग में, हर चीज में टाइम लगता है, पहली बार में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हो सकता है टाइम लगे, कोई बात नहीं। 15 से 20 क्वेश्चन के बाद ये स्पीड अपने आप, टाइम अपने आप घट जाएगा, स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपको मेरा समझ में आ गया है तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसको शेयर जरूर करें। वैदिक मैथ में कैलकुलेशंस आती हैं, सो कैलकुलेशंस नीड प्रैक्टिस। आप जितना इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्वेश्चंस आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस शीट दे दूं, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी मैं प्रैक्टिस शीट्स आपकी अटैच कर दूं, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आप खुद से जनरेट करके कर सकते हैं। समटाइम्स आप सोचते हैं ना कि इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर ले, बट इस तरह के नंबर्स को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, राइट। हर बार नंबर आपको सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं मिलेगा। जहां सिंप्लीफाई हो सकता है वहां कर लीजिए, अदरवाइज हर जगह आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है कि मैं और इसको इजी तरीके से आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकूं। वो आप लोग के कमेंट से, वो मोटिवेशन से ही मिलता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट में लिख के जरूर दें कि मैम अगर इस तरीके का क्वेश्चन हुआ तो कैसे होगा सॉल्व। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू एवरीवन। बाय।